खुद की कुंडली में यूज करेंगे। आता ते फक्त ती करेल, काय करते बघायचं आपण. बंधन So all these activities are between you and Shrimati. आप चिट्ठी लिख रहे सामने रखे, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर क्या लिखा है वो तो एटलीस्ट कम से कम ओनली यू नो एंड Shrimati नो. नहीं तो आगे दिख रहा है। फिर ये जो पेपर छोटा सा लेना, इससे छोटा भी चल जाएगा। इस लेफ्ट हैंड से माता जी की तरफ, राइट हैंड से इस पेपर को 7 बार बंधन देंगे। ये हो गया। फिर इसके ऊपर अब लिखेंगे खुद का प्रॉब्लम या कुछ अपने को तकलीफ है वो, या सिर्फ अभी यदि आपको सिर्फ लेफ्ट साइड खुद की आ रही है तो वो श्री माता जी का नाम यहाँ बिल्कुल नहीं लिखना है। अलका के ईड़ा नाड़ी की प्रॉब्लम या कुछ मुझे यहाँ दर्द है तो यहाँ का प्रॉब्लम जो भी है वो मैं इसके ऊपर लिखूंगी। अब लेफ्ट हैंड श्री माता जी के यहाँ आपके अपने जो कैचेस बाधाएं, नॉट ओनली दैट बट इवन अदरवाइज ऑल्सो, कोई बाहर का कोई आदमी है, बाहर के घर की कोई व्यक्ति, परिवार कोई व्यक्ति, ऑफिस के कोई व्यक्ति, एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी नेचर, शुड राइट दैट प्रॉब्लम ओनली फ्रॉम योर ओन कैचेस बाधा टू एनीथिंग. इवन यू कैन राइट इन द नेम ऑफ ट्रम्प ऑल्सो, यू कैन राइट इन द नेम ऑफ किसी को भी कुछ. ये लिखने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। और श्री माता जी के चरणों के पास या फोटो के पास जहाँ भी है ऐसे सामने रख देंगे। मैं अब यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे रख रही हूँ। वर असेल ना चरणाच्या समोर, एकदम समोर नहीं, मैं इथे ठेवू, हाँ यहाँ रखो। क्यों वर ठेव, बरोबर उठना पड़ेगा. ठीक है। सबको दिखेगा नहीं, है हटाओ को। ऐसे सामने या चरणों के सामने जहाँ भी जगह होगी रख देंगे। लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ और राइट हैंड से फिर उसको बंधन डालेंगे। फिर ऐसी चिट्ठी 10-15 मिनट श्री माता जी के सामने रखेंगे और फिर उसके बाद बाहर जाके उसको बर्न कर देंगे. मग हे होईपर्यंत स्ट्रिंग बर्निंग करून टाकूया. हाँ वैसे आधा घंटा तो रखना चाहिए कम से कम. हाँ, लेकिन आज हम सिर्फ फटाफट करेंगे, प्रैक्टिकल दिखाना है इसलिए. और जो आपका प्रॉब्लम इससे बड़ा है, वी आर गोइंग स्मॉलर प्रॉब्लम टू बिगर प्रॉब्लम. तो बिगर दैट इज थ्रेड बर्निंग. थ्रेड बर्निंग बेसिकली इट इज़ फॉर वेरी सीवियर लेफ्ट साइड. बहुत लेफ्ट साइड है. रीजन कैन बी एनीथिंग बट to clear the left side and also to clear any such problem और बाधा, उसका भी नाम लेके we can burn. तो अभी ये थ्रेड क्या होता है आप बताओ. थ्रेड थोडक्यात सांगा काय करायचं ते कमी करता करता सांगू. स्ट्रिंग थोड़ी सी
string is a correct word. हाँ, ये लीजिए। हाँ। आप सबको देखे इसलिए मैं वो पूरा लेके आई हूँ। तो ऐसा मार्केट में मिलता है, या आप घर में भी बनाओ, ऐसा लंबा सा बना दो, क्योंकि हमको 7 गांठ करनी है। कॉटन है क्या? ये कॉटन है, कॉटन। इसको क्या बोलते हैं मार्केट में लेना हो तो? अपन काय वो वाती का वात- पंजा वात- बनता वात- था। वात- वात है, वात। जहाँ पे बातियाँ मिलती हैं, इससे ना थोड़ा थोड़ा डालते हैं तो वो हल्दिया में डाल वो जिससे हम माला बनाते हैं ना, वो धागा का ऐसा गुंडा आता है। हाँ। फिर वो तीन ऐसे ले लो, क्योंकि वो बहुत ही पतला होता है। कुछ भी नहीं है घर में, वो है तो वो भी यूज कर सकते हैं। बस हमको थ्रेड का हिसाब से चाहिए। तो अभी जब थ्रेड बर्निंग का हमें करना है, तो जैसे मैंने पहले बताया वैसे ही खुद की कुंडलिनी रेज करो, फिर खुद को बंधन डालो, फिर श्री माता आपको दिखना चाहिए, इसलिए मैं ऐसी बैठी हूँ। अदरवाइज बिल्कुल ऐसा बैठना चाहिए कि सामने श्री माता जी को प्रार्थना करके, श्री माता जी मेरे ईड़ा नाड़ी पे, मेरे ईड़ा नाड़ी के लेफ्ट साइड के जो भी चक्र पे बाधा है, या सभी चक्रों पे जो भी बाधा है, श्री माता जी आप कृपा करके उसको जला दीजिए। अब इसके 2 प्रकार से हम श्री माता जी को प्रार्थना कर सकते हैं। एक तो है कि श्री माता जी को प्रार्थना करते करते हम लेफ्ट साइड के जो चक्रों के ऊपर देवी देवता है उनका नाम भी लेके हम एक गांठ या नॉट टाई कर सकते हैं। जैसे अब मूलाधार चक्र है, तो आप कह सकते हैं मूलाधार चक्र का श्री गणेश जी का मंत्र लेके गांठ करेंगे, या सिर्फ कहेंगे श्री माता जी मेरे लेफ्ट मूलाधार पे जो भी बाधा है, श्री माता जी कृपा करके आप उसको जला दीजिए। या सिर्फ प्रार्थना भी करके आप कर सकते हैं। मंत्र और इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना कि इम्पोर्टेंस है आप कितने हृदय से इंटेंसली श्री माता जी को प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे अंदर की बाधा जला दो। ठीक है, अब मैं मन में बोलूंगी या का मोठ्याने सांगू? मोठ्याने, म्हणजे सगळ्यांना कळेल। श्री माता जी मेरे लेफ्ट मूलाधार पे जो भी बाधा है, श्री माता जी कृपा करके उसे जला दीजिए। ये करके तो उस थ्रेड के एक साइड से आप शुरू कर रहे हैं। पहले मैं नॉट करूँगी, और ध्यान रखना नॉट बहुत टाइट मत करना, वो जलने में फिर तकलीफ देती है। तो यहाँ थोड़ा सा धागा हम छोड़ देंगे, और ये नॉट मैंने कर दी है। फिर हम श्री माता जी को प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके मेरे लेफ्ट स्वादिष्ठान पे जो भी बाधा है, श्री माता जी उस बाधा को कृपा करके जला दीजिए। करके मैं दूसरी नॉट करूँगी। ऐसे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे करना है। आंटी ऐसे पूछा है कि मूलाधार का नॉट इसके अंदर से बाहर निकालना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ हाँ, नॉर्मल जैसे ये नॉट कैसे मैं कर रही हूँ आपको दिख रहा है ना। नाभि चक्र पे मेरे वॉइड पे जो भी बाधा है उसको आप कृपा करके जला दीजिए। ऐसे करके ठीक है। तो यदि किसी को पूछना है तो लास्ट में मैं फिर एक बार नजदीक आके बता दूंगी। ना सारे नॉट टू नॉट में गैप रखना है। हाँ, इतनी गैप रखना है। जैसे 1 इंच। और ये मूलाधार के नीचे वाला हिस्सा छोटा रखना है। तो आपको जब जलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा हिस्सा पकड़ के आपको जलाना है। अब नाभि हो गए, अब अनाहत चक्र। श्री माता जी कृपा करके मेरे अनाहत चक्र पे जो भी बाधा है उसको जला दीजिए। लेकिन ये सब याद रखना, ये ईड़ा नाड़ी के ऊपर लेफ्ट साइड में जो बाधा है उसके लिए हम कर रहे हैं। तो आप लेफ्ट अनाहत ऐसा बोला तो भी चल सकता है। श्री माता जी
कृपा करके मेरे लेफ्ट अनाहत पे जो भी बाधा है उसको कृपा करके जला दीजिए। या आपने मंत्र भी ले लिया शिव पार्वती का लेफ्ट अनाहत के लिए तो भी चल जाएगा। फिर हम आएंगे विशुद्धि चक्र। श्री माता जी कृपा करके मेरे लेफ्ट विशुद्धि पे जो भी बाधा है श्री माता जी उनको जला दीजिए। पांच हो गए। अब आज्ञा चक्र। श्री माता जी कृपा करके मेरे लेफ्ट आज्ञा पे जो भी बाधा है उसको जला दीजिए। या आप श्री महागणेश जी का भी मंत्र ले सकते हैं। ये थोड़ी लंबी हो गई, दूर हो गई है। ठीक है, चल। अच्छा, ये नहीं कि एग्जैक्ट 1 इंच, थोड़ा आगे पीछे है, चलेगा। मेरे सहस्रार पे, लेफ्ट सहस्रार पे यदि कुछ भी बाधा है या पूरे ईड़ा नाड़ी की जो भी बाधा है श्री माता जी कृपा करके आप उनको जला दीजिए। तो ये हमारी 1 2 3 4 5 6 और 7 नॉट हो गए हैं। फिर ये 7 नॉट हो गए तो थोड़ा सा यहाँ से लंबा हम छोड़ देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये याद रखना है कि ऊपर का कौन सा पोर्शन है सहस्रार के ऊपर वाला, इसको छोटा छोड़ना है मूलाधार के नीचे वाला। अब ये हमने पूरी नॉट हर चक्र के ऊपर जो भी बाधा है उसको ये नॉट में हमने बांध दिया है और श्री माता जी को प्रार्थना की है, श्री माता जी कृपा करके इस चक्र पे जो जो बाधा है कृपा करके जला दीजिए। फिर हमने एक कटोरी ली है, ये कटोरी लेना है। ये कटोरी बाद में किसी भी चीज़ में हमने यूज़ नहीं करना है, किचन में या पूजा वगैरह के लिए इसको अलग ही रख देना है। तिल का तेल लिया तो ज़्यादा अच्छा है। फिर हम श्री माता जी को प्रार्थना करके ये तेल में हम इसको डुबा देंगे। इसी ऐसे छोटे से इससे आप डुबा दो तो अच्छी तरह से ये भीग जाएगी अंदर। So we are keeping in oil so that it soaks the oil for some time. और इसको भी जैसे हमने चिट्ठी को श्री माता जी के फोटो के सामने या चरणों का फोटो है उसके सामने जहाँ भी जगह होगी आपके अल्टर के उधर वहाँ रख देंगे। तो इसको भी हम यहाँ पर्पज इज वो जो कागज है पूरा जलना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने फ्लेम लगा दी और आधा ही जल गया। काही म्हणतात वॉशरूम मध्ये पण टॉयलेट मध्ये जायचं अंकल बीच में बंद हो जाए तो वापस वो वॉशरूम में तब फेवर करते जलते जलते हैं। बीच में बंद हो जाता है, मतलब वापस हाँ, करते हैं। उसको ये कर करते सकते हैं, रहना लेकिन है। पहले प्रोविजन ऐसा करना है कि बंद हो, और देखिए अंकल वैसे हुआ ना, देखिए इसीलिए वो पकड़ रहे हैं ना, सो दैट द फ्लेम कंटिन्यूज। इसके ऊपर हम डायरेक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं, ये वो प्लास्टिक जलना का है। यदि लोहे का है तो आप डायरेक्ट उसके ऊपर कर सकते हैं। त्या खराट्याच्या काणीमध्ये केलं की व्यवस्थित जळलं जातं। फिर ऐसा उल्टा पलटा करने की जरूरत नहीं है। You can use any other technique if you are more expert. ये पेपर की जो अब ऐश हो गई है उसको हम
अभी मैं थोड़ा ही पानी डाल रही हूँ क्योंकि उसके लिए भी चाहिए, नहीं तो आप कितनी बकेट डाल सकते हैं, पूरा अंदर जाना चाहिए। गर्मियों में एक मन से काम चलाना बंद। ये तो समझ गया ना? हाँ पेपर। एक क्वेश्चन है, जैसे अभी हम पेपर बर्निंग के लिए कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम, बड़ा वाला ऊपर पकड़, बड़ा वाला जो नीचे, पता है अपने मूलाधार का निशान है, हाँ। बस बड़ा छोटा आप ध्यान रखिए। और थोड़ा ऐसा आ जाए तो इस चिमटी में वो अच्छी तरह से बैठ जाए। ऐसा चिमटा मंगवा के लिया था, ये भी- ऑर्डर देके। ये कौन सा ऑयल अंकल? व्हाट ऑयल इज दिस? ये तिल का ऑयल, तिल का ऑयल तिल is mustard, है? कहाँ से मंगवा के लिया था? वो ना तिल दिल्ली में तिल सदर बाजार में वो कौन सा पुराना दिल्ली सेसमी ऑयल, सेसमी ऑयल। मस्टर्ड इज ऑल्सो सीसम। सीसम वैसे ऑयल। तिल का अच्छा ऐसे माने कहा है, ओके। लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, घर में जो होगा उससे वो ले ज्यादा। सकते You हैं। can use any oil. आता हे जळायला खूप वेळ लागतो, तू इकडून ये किंवा हां इकडूनच ये, हां ते बादली मागे कर आणि ते हां हे 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 जळव प्लास्टिक आहे अगं, मला वाटलं त्याचा हिरवा रंग आहे। लाव लाव। अच्छा वो भी बता दो ना, अभी जिसकी लेफ्ट बाधा है उसने ये करना चाहिए, और जलते समय he should keep his eyes fully open and start looking at the flame continuously till it is burned, because बाधा आपके आँख से वो निकल ऐसा ही जाते हैं घूमता बाहर। रहेगा, आपको ऐसा ही जलाना नेगेटिव पड़ेगा। मतलब लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले आपने बांध दिए। अच्छा अंकल, और एक बार मैंने और एक सुना है, कोई मतलब जो कैंसर पेशेंट है This is, उसके पीछे जलाने के लिए बोल रहे थे वो, पीछे हाँ पीछे, मतलब इसकी ही बाधा हम लोग डाल कर उसको जलाते हैं। ये स्टार्टिंग में टाइम लगता है, लेकिन बाद में एक्चुअली ये बहुत देर तक नहीं भीग गया है। अच्छा पूरा सोख नहीं हुआ है। और ज्यादा देर वो ये कह रहे कि ज़्यादा ऑयल सोक कर लिया, इसलिए ज़्यादा ऑयल सोक कर लिया है। पूरा ऑयल बर्न नहीं हो रहा है ना, क्योंकि फ्लेम नहीं पकड़ रहा है। एक्चुअली एक कहीं पे हम सुना था कि 15 तेल मिनट कम का डालना है, तो वो नहीं तो वो बत्ती जैसे दिए की बत्ती जलती है ना, वैसे वो जलता ही रहेगा। तो जसं हल्लं जाईल ना स्टीम, तसं तसं तुझी मेणबत्ती हलव। फ्लेम को देखना है बस, यदि बीच में कुछ हो गया तो करेंगे। और ये घूमता रहता है और इधर उधर गिरता है, इसलिए नीचे प्लेट चाहिए। दिस इज वेरी इफेक्टिव। आप ये जला के देखते बैठिए, जैसे ही खत्म होता है आप यू विल सडनली फील टोटल लाइट एंड रिलीफ। फ्लेम के तरफ हम देखेंगे, आंखें खुली रखनी है। क्योंकि वो कहीं गए, किसी जगह गए, किसी को मिलने गए, या उनका अपना ही थिंकिंग स्टाइल वही है लेफ्ट साइड वाली। कभी आता है असल वो बेसिक पर्सनल हर किसी टेंडेंसी होती है, कुछ ज़्यादा लेफ्ट साइड होता है बाय नेचर, लेकिन वो कभी करेक्शन कैसा होता है है, कभी करेक्शन होता है कि या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। कोई कोई वो जन्म से ही लेफ्ट साइड रहता है, बट दिस विल मेक हिम कम इन सर्जन। चिपका हुआ होता है। ओ या मालकिन भाई, नींबू हम जब वाइब्रेट करने रखते हैं तो ये वाला पोर्शन नहीं, जो स्टेम पे चिपका हुआ पोर्शन होता है उसके ऊपर हल्की सी कभी कभी ये होती है, वो निकाल देना है। खपली टाइप असतं बघ असं देठ देठाचं, हां हिंदी में क्या बोलते हे हैं बघ उसको? हे निघून गेलं। देठा और फिर उसको श्री माता जी के फोटो को सामने
वाइब्रेट करने के लिए रख देना है। ये इम्पोर्टेंट होता है। नहीं असं ये इम्पॉर्टंट क्या बोल रहे नहीं डेट निकालने अच्छा ये पॉइंट ओके ओके ते भोकाच्या ह्याच्यात ते डेट चिटकलेलं असतं, यस यस ते समझ रहे हैं ना आप लोग? वो जो नींबू है हम पेड़ से निकालते हैं डंठल तो डंठल। छोटी सी डंठल चिपकी हुई होती है, वो दिखती नहीं, लेकिन हम नाखून से जस्ट ऐसे करो वो निकल जाती है, तो अंदर सिर्फ ऐसे दिखता है वो पोर्शन आगे करके ऊपर करके श्री माता जी के फोटो के सामने रखना है। वहां से श्री माता जी के वाइब्रेशंस नींबू सक करता है और फिर हम हमारे लेफ्ट साइड में या जहाँ भी दर्द है उसको वो साइड हमारे जहाँ दर्द वाली बाजू है वहाँ रखेंगे तो वो सारा दर्द सब करेगा नींबू। वो सिर्फ लेफ्ट है आंटी, ओनली राइट? नहीं, नींबू सबके लिए चलता है। यदि राइट में भी मुझे दर्द है कहीं भी नींबू आप यूज कर सकते हैं, वाइब्रेटेड नींबू। और इस पे हमको कुमकुम लगा के रखना है कि वैसे? कुछ भी नहीं, कुछ भी Okay. नहीं। कितनी देर के लिए आंटी? जनरली 15 मिनट रख दो। अभी हम लोग जस्ट प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं इसलिए सब फटफट कर रहे हैं। इवन थ्रेड बर्निंग भी थोड़ी ज्यादा देर वो भीग जाती है तो जलने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। हाँ आप जितना देर रख सकते ज़्यादा रखो, बहुत जल्दी में है तो फिर शॉर्टकट है। नाही वेगळ्या एका म्हणजे फूड सोकिंग नया बनता था। पैर बैठना है तो बोला कि वाइफ इज सिटिंग सेपरेटली, आई एम सिटिंग सेपरेटली, क्या हम बड़ा टब लेके हम दोनों इकट्ठा बैठे? जो है these are like booster, basically these are cleared by vibrations and these are like boosters, थोड़ा faster करने के लिए, and the purpose is not basically for the diseases. Purpose is to clear your nadi, to clear your chakras, so that the more kundalini comes up, the more you feel vishaka, the more you go in meditation. So that ascent purpose this is there. But side by side सारी बीमारियां भी ठीक होते रहती है, so that is the secondary. It is like a byproduct. लेकिन if you go to let us say health center, so there the whole concentration is on बीमारी, ये उधर ही होता है. But basically Sahaja Yoga is not for that. वो बाय प्रोडक्ट है, you can have that benefit. Basically Sahaja Yoga is to give you spiritual ascent at higher level. तो उसके लिए ये है क्योंकि सोसाइटी में या बाहर there are so many people, आपके रिलेशन, आपके दोस्त having different background, अलग अलग बाधा होते हैं, तो आपके ऊपर आता है you are not able to ascend properly. So to clear that, these methods are available. So the focus should be on clearing and more spiritual ascent. ठीक आहे, लक्षात आलं पाहिजे. असं नाही की माझा हा ठीक झाला की तो ठीक नाही, किंवा त्याला शुभ केलं तो गेला की. ये सारे टेक्निक्स है, इनकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन सहज योगा इज नॉट ए टेक्निक। कितने हृदय से आप श्री माता जी को मांगेंगे अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कितने भक्ति से, कितने श्रद्धा से, कितने विश्वास से, ये सारे टेक्निक करते समय भी आपका चित्त संस्कार में होना चाहिए और नतमस्तक होके नम्रता से श्री माता जी को प्रार्थना करते करते ये टेक्निक किया तो ही ज़्यादा फायदा हो जाएगा। Above all, जैसे मैंने बताया कि if somebody has developed very high level of faith in Shri Mataji, क्योंकि everybody feels yes I have faith, but if you see everyone has a different level of faith. So if somebody has real felt that faith in Shri Mataji, that motherly, eternal motherly love for Shri Mataji, उसने सामने बैठ के अगर एक वर्ड भी बोला ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, इट विल बी लाइक ए बॉम्ब, ठक निकल जाएगा। तो लेमन 7 चिलीज, ग्रीन चिलीज
So the lemon has a properties to suck the vibrations and also to exchange the vibrations. जब आपके इस सराहने पे रखते हैं, the positive vibrations they come inside you and negative goes back into that, and then you are throwing that matka after 7 days. So the same that is the property of the lemon. But if you want to clear separately with the right or left or any chakra, so you can keep the lemon in front of photograph, one lemon, and allow it for half an hour, 1 hour. Take that lemon, and जहाँ भी लगता है आपको कैच है, you can keep that lemon there for some time or whole day. So that lemon will suck. So this also you can experience yourself. फिर उसके लिए राइट हो लेफ्ट हो कोई भी प्रॉब्लम हो, घर में कोई आके गेस्ट आया चला गया एंड यू फील नहीं कुछ ये है, देन यू आर नॉट एबल टू क्लियर, तो एक लेमन रखो फोटो के सामने, वो लेमन लेके आप रख के व्हाइल डूइंग अदर वर्क यू कैन कीप द लेमन देयर, और आप जेब में रख सकते हैं. सो अगेन द सेम प्रॉपर्टी ऑफ द लेमन. Cutting, this is the third method of using. इसके लिए this is a further very severe action activity. अगर कोई बहुत ही आपको तकलीफ दे रहा है, कोई बाधा हो या कोई व्यक्ति हो या कोई ग्रुप हो, कोई हो, तो उसके लिए ये. तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति या जो भी इवेंट है जो प्रॉब्लम कर रहा है वो ख़त्म हो जाता है. तो अभी ये लेमन वाइब्रेट पहले करते हैं, उस लेमन को फिर हाथ में लेना है. कैसे तो साइड पता चलता है माता जी मुझे. और ये लेमन कटिंग वाला जो आपको बताएंगे, तो कट करके एक पॉलीथीन के बैग में डाल के घर के अंदर डस्टबिन में दिन डालना है. कॉलोनी के उधर नीचे जाके बिल्कुल बाहर जो डस्टबिन रखते हैं वहाँ डाल के आना है, ये याद रखना. तो अभी एक प्लास्टिक का थैला एक छोटी पॉलीथीन बैग, वहाँ वो वाला पोर्शन रख के आप ऐसे ध्यान के लिए भी बैठ सकते हैं, या घर का काम करते करते आप ऐसा भी रख सकते हैं. कहीं भी आपको दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, ऐसे लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ जहाँ दर्द है वहाँ आप नींबू रख के कर सकते हैं. तो श्री माता जी के यहाँ से हमारे लेफ्ट साइड में वाइब्रेशंस आएंगे. नींबू ऑलरेडी वाइब्रेटेड है, यहाँ जो भी बाधा है वो सब कर लेगा. आपको बिल्कुल थोड़ी देर के बाद आराम नज़र आएगा. कभी कभी तो किसी की बाधा जल्दी आ जाती है तो नींबू एकदम सॉफ्ट सा, मराठी में हम बिल बोलते हैं ना, वैसा हो जाता है. तो फिर तुरंत उसको प्लास्टिक के इसमें डाल के फेंक देना है. इस नींबू को आप डाल दिया घर के अंदर डस्टबिन के अंदर तो चलता, लेकिन वो नींबू काटने वाला जो ट्रीटमेंट है वो नीचे वाला ही जो होगा कॉलोनी का मेन डस्टबिन उधर डालना पड़ेगा. अब ये मैंने यूज किया इसलिए अब मेरे पास रहेगा. इसको दोनों नाही सगळे शांत झाल्यावर बोलू ना, नाही तर 4-5 लोक तिकडं कट ऑफ होतात. तर बेसिकली लेमन कैन बी यूज अदरवाइज ऑल्सो फॉर अ पर्पज. जैसे अभी 24 आवर्स इज ए रफ एस्टिमेट, वैसे आपको समझो बहुत ही सीवियर आज्ञा पकड़ी है तो लेमन यूज़ कर रहे हैं आप, तो यू शुड नो कि यस कम हो गए, सो देन यू नीड नॉट यूज़. लेकिन नहीं हुआ है तो यू कैन गो अप टू 24 आवर्स. नहीं हुआ तो सेकंड डे यू कीप अनदर लेमन, यू कैन गो इन सीरीज ऑपरेशन. तो और वो जो है राइट लेफ्ट ऐसा कोई नहीं है, वेर एवर देयर इज अ प्रॉब्लम यू कैन डू दैट. सो दैट इज अगेन लेवल ऑफ प्रॉब्लम. अब ये जो है लेमन कटिंग, दिस इज ए वेरी सीवियर एक्सट्रीम ऑपरेशन. And this is used basically not for anything your chakras or not used. Somebody else
is causing you so much trouble, you are not able to forgive, you are not able to get rid of the person from any other source. So इसके लिए then you are coming to vibrations. तो इसके लिए लेमन वहाँ सामने रखना है, मे बी हाफ एन आवर और 1 आवर. फिर बाद में क्या करना है बता दो. तो काटते मेकअप हो. और वो जो नींबू है सिर्फ वाइब्रेट करके काटना नहीं है. उस नींबू को अपने लेफ्ट हैंड में ये पोर्शन सहस्रार पे रख के ऐसे सब मिलके हम प्रार्थना कर सकते हैं. समझ लो एक आधा आदमी बीमार है, उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं श्री माता जी को. तो ये नींबू समझ लो उस XYZ के लिए हम यूज कर रहे हैं और श्री माता जी को प्रार्थना करेंगे. सब मिलके प्रार्थना करेंगे कि उसको ये बीमारी हो रही है, ये तकलीफ हो रही है, जिस बाधा से हो रही है वो बाधा श्री माता जी कृपा करके निकाल दीजिए. या खुद को कुछ हो रहा है, बीमार है, या कुछ कैच 8-10 दिन हो गए नहीं जा रहा है, लेफ्ट साइड का पर्टिकुलरली है, तो भी लेफ्ट हैंड में वो नींबू रख के ऐसे श्री माता जी के सामने बैठ के श्री माता जी को प्रार्थना करते रहना है. तो हमारे अंदर से वो सारी बाधा उस नींबू में आ जाएगी. फिर हम नींबू को नहीं काटते, उस बाधा को काटते हैं. और वो काटा हुआ पोर्शन वगैरह इधर उधर कहीं नहीं लगाना है, उसमें बाधा है. वो काटने के बाद तुरंत लिफाफे में डाल के प्लास्टिक के बाहर फेंक देना है. तो लेमन एक व्यक्ति अपने हाथ में रखेगा एंड वो फिर वही जो है डेंटल टचिंग टू द पाम एंड देन यू आर होल्डिंग. और बाकी लोग उसके साथ बैठ के जो प्रार्थना वो कर रहा है, बाकी लोग भी वही प्रार्थना कर सकते हैं. लेमन इज वन, प्रार्थना मल्टीपल लोग कर रहे हैं कलेक्टिव, या एक भी कर सकता है, इट डिपेंड्स. और वंस इट इज डन देन इट इज कट एंड थ्रोन. वैसे दूसरे ये होगा बाधा के लिए. लेकिन कोई व्यक्ति है वेदर सहयोगी या नॉन सहयोगी ऑल्सो और एनीबडी, फिर उसका नाम लेना है. सिर्फ उसका नाम लेना है 11 बार 11 टाइम्स हाथ में पकड़ और उसको काटना है, काट के उसको फेंकना है. तो अभी कृष्ण माता जी की पहले दिखा दो. ये सुन लीजिए. ये